नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के लालबत्ती चौक पर। यहाँ पर एक व्यक्ति को उसी की पत्नी ने 3 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद में ये भीख मांगता हुआ घूम रहा है। और उसके बाद में इस व्यक्ति के बहुत गंभीर आरोप हैं कि मेरी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और ये एक बाबा जी थे, इनका डेरा भी छीन लिया। अब ये भीख मांग रहे हैं। सड़कों पर भीख मांगने को क्यों मजबूर है ये पति, बेचारा पति। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पुरुष आयोग को कब गठन किया जाएगा, पुरुष आयोग कब बनेगा। ऐसे पति, बेचारे पति जिनकी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया, अब ये भीख मांगने को मजबूर है। डब्बा लेकर यहाँ पर सिरसा के लालबत्ती चौक पर घूम रहा है। ये दे सकते हैं, कह रहा भी है के रुपए चाहिए भाई साहब, 10-10 रुपए नहीं चाहिए, ये दे सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप दे सकते हैं 1-1 रुपए भीख मांग रहा बेचारा पति के दुख दर्द को आखिरकार कौन समझे। महिला के दुख दर्द को तो महिला आयोग समझ जाएगा, लेकिन पति के दुख दर्द को आखिरकार कौन समझे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल आप दे सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप दे सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, अब इधर आ जाओ, बहुत भीख मांग ली ना, आ जाओ। अब क्यों भीख मांग रहे हो? थोड़ा ही कम, अभी कम है ये बहुत। 3,000 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा मुझे। और वो भी 2017 से। मैंने गुनाह किया है कि मैंने शादी की थी। आज महिलाओं के लिए बहुत से आयोग, बहुत से संगठन हैं, लेकिन पीड़ित पति के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति एक भाई भी है, बेटा भी है, किसी का पति है, लेकिन आज उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे, कोई संगठन कोई काम नहीं कर रहा, कोई संस्था काम नहीं कर रही। होता क्या है, 2008 में मेरी शादी होती है हादसे से। इंटरकास्ट मैंने शादी की है, दूसरा गुना मेरा। 2 गुना, पहले एक शादी की, दूसरा एक इंटरकास्ट शादी की। होता क्या है कि 3 बच्चे होते हैं, उससे सबसे छोटा बेटा मेरा ये है, लव कुमार, जो कि 5वीं में पढ़ रहा है। 2017 में मेरी पत्नी इन तीनों बच्चों को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई। 14 फरवरी 2017। आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों गई? कहीं न कहीं आपके अंदर कमियां होगी। जी, कमियां यही थी कि मैं उसको रोकता था। कभी कोई आ गया, ये मेरा धर्म का भाई, कभी कोई आ गया चाचा का लड़का, कभी कोई आ गया मामा का लड़का। मैंने कहा व्यक्ति की व्यक्ति से बात होती है, और मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, समाज में मेरी प्रतिष्ठा, एक पहचान है भाई। इन चीजों को मैं सहन नहीं करता। जो आता है मेरे से बात करे, आप अकेले में उनके साथ बात क्या करती हो। फिर मेरे बच्चों ने जो देखा, वो लड़ती झगड़ती मेरे साथ और मुझे घर से निकाल देती। उसके बाद नहीं, आपको घर से बाहर निकाल देती गैर मर्द को इस चक्कर में? बिल्कुल। उसके बाद क्या होता, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति उसके साथ होते थे, उनकी हरकतों को फिर भी समझाया मैंने कि पर्दे में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं मानी। उसके बाद 2017 में मेरे ऊपर केस कर दिया खर्चे का। पानी पियो। बेचारा पति रो रहा है, बेचारा पति रो रहा है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि इनकी पत्नी गैर मर्द के साथ रह रही थी और इनके ऊपर भी खर्चे का केस कर दिया। अब ये पति हैरान है, परेशान है। ऐसे भारत में हजारों लाखों पति होंगे जो अपने पत्नी के खौफ में, डर में जी रहे होंगे और घर में बोलते नहीं होंगे, झाड़ू पोछे लगाते होंगे, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाते। साथियों, महिलाओं के लिए तो महिला आयोग बना हुआ है, लेकिन पुरुषों की आवाज उठाने के लिए पुरुष आयोग का गठन कब होगा? सबसे बड़ा सवाल। आपकी पत्नी आपके सामने गैर मर्द के साथ रहती थी? जी हाँ, बिल्कुल। उसको समझाया गया कि ऐसा उचित नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि तेरे घर से तेरे को निकाल दूंगी और दूसरा मर्द चौड़े दौड़े रखूंगी तो मेरा कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि महिलाओं को अधिकार मिले हैं। मैंने कहा मगर महिला को अधिकार जरूर मिले और मिलने चाहिए, लेकिन नाजायज नहीं, जायज मिलने चाहिए। उसने ऐसा ही किया। 2017 में वो छोड़कर चली गई। 8 महीने तक मैंने इंतजार किया। मेरा डेरा है बेगू रोड पे, शिव गोरखधाम आश्रम, वीटा मिल्क प्लांट के सामने। उससे वहां से मैंने 8 महीने उसका इंतजार किया। जाने के बाद फिर भी वो नहीं आई। मैंने कहा मगर बच्चों की तरफ तो देख, सूरी कुत्ती भी अपने बच्चों के लिए
तड़फती है। बंदरी भी बच्चे को मरने के बाद जब तक बदबू नहीं होती फेंकती नहीं है। तो उसने एक ही बात कही कि डेढ़ों के बच्चे मैं क्यों पालूंगी, मैं चमार जाति से हूँ और वो पंजाबी है अरोड़ा। ये मेरे बेटे से भी पूछ सकते हो आप कि वो किस तरह की बातें कह करके इसको इनको प्रताड़ित कर दीजिए। बेटा है मेरा साथ में। नहीं, आप एक बात बताओ, आप बाबा थे? जी, मेरी नाथ पंथ में शिक्षा दीक्षा हुई है और पाठ पूजा करना, भक्ति करना, मालिक का भजन करना कोई गुनाह नहीं है। इसके अलावा मैंने मेरा एक अखबार है सहज प्रभा और यूट्यूब चैनल भी है। मैं पत्रकारिता भी करता हूँ और कई सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सोशल सेवा, सोशल वर्कर का काम मैं करता हूँ। नहीं, आपको तो सोशल वर्कर बनागी वो। बिल्कुल बना गई वो। और अब करो सोशल वर्किंग, क्योंकि यही मिलता है। क्रांतिकारियों अब बात छोड़ गई, अब करो सोशल वर्किंग बिल ही आप। क्रांतिकारियों को फांसी और समाज सेवकों को झूठे मुकदमे, धमकियां यही मिलती है और वो मुझे मिली है। बस और क्या? एक पत्रकार हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता है और आज मैं मजबूर हूँ मेरी लड़ाई लड़ने के लिए कटोरा उठाने के पे। आज मुझे 3,000 रुपए प्रति माह 2017 से लगभग 2.5-3 आप एक बात बताओ, आपको दुख यह दुख है कि आपकी महिला दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, आपके मकान पर डेरे पे कब्जा कर लिया, या 3,000 रुपए महीना देना पड़ रहा है, तब आप दुखी हो? ये बताओ। दुख तो दुख है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो। एक कंकर का भी दर्द होता है और ईंट का भी दर्द होता है। दर्द मुझे कई तरह के हैं। एक तो मेरी जगह पे, मेरी गद्दी पे दूसरे मर्द के साथ रह रही है। मैं नाथ संप्रदाय उगड़ पंथ से हूँ। नाथ संप्रदाय में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। भीमगोड़ा बांध हरिद्वार से हमारी गद्दी है। आदरणीय गुरु भारतनाथ जी मेरे गुरु हैं। दादा गुरु श्रीचंद नाथ जी सिवानी से हम गद्दी वाले हैं। मैंने शर्मा शर्मी में, क्योंकि मेरा घर का मामला है, इसलिए अपने नाथ संप्रदाय को भी इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि भाई मुझे क्या कहेंगे लोग। ठीक है, नाथ ओगड़ है हम। अब शर्म शंका निकल गया। अब शर्म शंका निकल गया। क्यों? क्योंकि पत्रकार है, हमें धमकियां और मुकदमे मिलते हैं। पैसा कहाँ से आए? काम कर नहीं पाता कोई, टेंशने 3-3, 4-4 मुकदमे उसने झूठे चला रखे हैं। एक बुजुर्ग माता जी है बेचारी, उसके साथ मार पिटाई की, उसको 7 दिन तक जेल देखनी पड़ी उस बुजुर्ग को। क्यों? उसने गुनाह किया था, इन बच्चों को खाना दिया था, वो छोड़ करके चली गई थी उस दौरान। इन छोटे छोटे बच्चों को मुंह में निवाड़ा दिया। आपने आवाज नहीं उठाई क्या भी ऐसी मेरे में क्या कमी थी, दूसरे मर्द के साथ रह रही है? ऐसा है जी, अगर आप कहे तो मैं वो चीज दिखा नहीं सकता। उसकी वे ऑफ टॉकिंग, गालियों से नवाजा जाता है और ऐसी ऐसी गालियां जो हम सभ्य समाज में किसी को सुना नहीं सकते। उससे क्या बातचीत की जाए? आपने जवाब नहीं मांगा क्या भी मेरे में क्या गलती थी, क्या कमी थी, मुझे क्यों छोड़कर गई? बिल्कुल मांगा। और पिछली जो खर्चे का मेरा जो माननीय सेशन जज द्वारा जो है सुमित गर्ग जी की कोर्ट में मेरा खर्चा बंधा है। मैं कानून को मानने वाला हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ और बाबा साहब के संविधान को मानने वाला। लेकिन मेरे सेशन जज की मौजूदगी में मैंने उसको कहा कि अगर तू मोनू जो उसके साथ रह रहा है उसको छोड़ के मेरे साथ इंसानियत से, अच्छे संस्कारों से रह, अब भी आप रखने को तैयार हो? बिल्कुल, मैं उसको रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका जवाब पता क्या था कि तेरे जैसे नामर्द के साथ कौन रहेगा? अगर मैं नामर्द, इसका मतलब आप नामर्द हो? ये 3 बच्चे हैं। अच्छा। तीनों मेरे हैं। तीनों बच्चे मेरे हैं। मैं क्या हूँ? तो आपको नामर्द क्यों बोल रही है वो? बदजुबान है, बदचलन है, गलत औरत है और गलत औरतों से उसका संपर्क है। इस समय अगर आप जाकर के देखते हैं आश्रम में, तो अवैध काम जितने होते हैं टोटली आश्रम में, मेरी गद्दी दूषित कर दी उन्होंने, गद्दी भ्रष्ट कर दी। वहाँ टोटली मांस, मिट्टी, शराब, उसका भाई शराबी अश्वनी। आप भाई साहब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, बात लेनी देनी आएगी? बिल्कुल बात लेनी आपके पास ठोस तथ्य है इस बात के? इस बात के लिए पुलिस खुद जांच करे, अपनी खुफिया एजेंसी को भेजे या किसी तरह से भी, कोई भी जो जांच एजेंसी है वहाँ जांच करे उस चीज की। जितने अवैध काम होने चाहिए वो वहाँ होते हैं। और अब मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ जिसका 1,000 रुपए किराया दे रहा हूँ किसी खेतों की ढाणी में। और जिस दिन ये कोर्ट का निर्णय आया खर्चे वाला, उस रोज मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। भाई साहब एक बात बताओ, आपके साथ बीती है, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता भी आपने पुरुष होकर कहीं ना कहीं गलती कर दी, आदमी बनकर कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी? कहीं ना कहीं आपको महिला बनना चाहिए, महिलाओं को इतने बड़े अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन देखिए जातियां 2 ही बनी है धरती पे समाज में, पुरुष और स्त्री। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे औरत होना चाहिए था, शायद मेरे साथ मैं इन प्रताड़नाओं से बच जाता। नहीं, कहीं ना कहीं पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए जो पुरुषों की आवाज उठाए। महिला आयोग के लिए तो 100 लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, महिला
कि महिलाओं के लिए इतने संगठन, इतने आयोग बने हुए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देता हूँ, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऐसे महिलाओं के खिलाफ हूँ जो अपने पति को परेशान करती है, तंग करती है और पति के ऊपर 50-50 मुकदमे लगा देती है और पति बेचारे सड़कों पर घूमते रहते हैं। काम करे, उनके खर्चे दे, क्या करे बेचारा पति, वक्त का मारा पति, यही बात है। जी जी बिल्कुल। और आश्रम की संस्था है शिव गोरखधाम चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन उसने क्या है, अपना घर बनाने के लिए मीटर भी वहाँ अपने नाम से लगवा लिया और कोर्ट में गवाही देती है कि मैं 1500 रुपए महीना किराए के मकान में रहती हूँ और 3500 रुपए में मासिक काम कर रही हूँ किसी का झाड़ू पोछा, जो कि बिल्कुल झूठ है। कोर्ट में उसने झूठे तथ्य दिए। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की, हो सकता है मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मैं एप्लीकेशन 2 बार उसकी एक बात बताओ, आप बाबा जी थे, उसके संबंध गैर मर्द से कैसे होने लगे, कैसे संबंध पैदा हुए उसके, ये बात बताएं। जी, क्योंकि आप जानते हैं कि साधु संत फकीर जो होते हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करते और हमारे पास वो डॉक्टर वाली बात है कि अगर किसी क्रिमिनल को गोली लग गई तो डॉक्टर गोली निकालेगा। हमारे लिए सभी समान हैं। हाँ, अपराध के अकॉर्डिंग हम उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मरीज है, परेशान है, हम उसको पहले संभालेंगे। रोड पे एक्सीडेंट भी होते थे, वीटा मिल्क प्लांट के सामने जितने एक्सीडेंट हुए हैं, किसी से पूछ सकते हो, उनको फर्स्ट एड मैंने उनको फ्री दी और हर तरह के लोग मेरे पास आते जाते हैं और मैंने शक होने पर उसको रोका कि ये लोग नहीं। वो घर पे आने कैसे लगा, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई भाई साहब, ये बताएं। वो शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी इंटरकास्ट शादी हुई थी और उसके परिवार का किसी का मेरे पास आना जाना नहीं था, लेकिन उसने कहा कि ये मेरे भाई का दोस्त है। एक और टेलर था, उसको तो उसकी पत्नी पीट करके अपनी लड़की को लेकर के आई, उसको पीट के आश्रम से निकाल करके ले गई थी, उसको भी अपने पास रखने लगी थी। राजेंद्र नाम से था, हस्सी से, उसको तो ले गई वो। लेकिन इसके बारे में कभी क्या मामे का लड़का है, कभी भाई का दोस्त है, कभी कुछ, मैंने शक होने तो आपके घर पर रखती रही वो, मेरे साथ झगड़ा करती और मैं झगड़े से बचने के लिए अपने बच्चों का ध्यान नहीं करता, झगड़े से बचने के लिए मैं निकल लेता और उस दौरान वो तो आप घर से चले जाते तो उसका फायदा उठाया, पीछे से वो कुछ ना कुछ कांड कर गया वो। बिल्कुल बिल्कुल, कांड क्या जी, जीवन खराब कर गया। और मेरा नहीं, इन 3 बच्चों का, 2 बेटी भी है मेरे साथ में, एक सबसे छोटा बेटा ये आप 2017 में 14 फरवरी को जाती है। इस बच्चे की तरफ एक बार कैमरा करके दिखाइए दुनिया को कि आज से 7 साल पहले कितना बड़ा होगा। इस मासूम बच्चे पर उसको तरस नहीं आया। और माँ अपने बच्चों को पालने के लिए, मैं माफी चाहूंगा, अच्छे बुरे हर तरह के कर्म करती है बच्चों को पालने के लिए, लेकिन उसने बच्चों की माँ के जो एक रिश्ता था बच्चों के प्रति, उसको भी दागदार कर दिया। महिला का नाम क्या है बता रहे हैं आप? महिला का नाम है मीनू सचदेवा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सेवनाथ और मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, मेघवाल समाज से। तो साथियों, बेचारा पति एक सेवादार बाबा थे और बाबा जी ने लोगों के वो झाड़ा लगाते थे, दुख दर्द दूर करते थे, लेकिन लोगों के दुख दर्द दूर करते करते आज ये कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मेरी पत्नी से परेशान हूँ। और लोगों के दुख दूर करते करते दुख दर्द इनके ऊपर आ गए, बहुत बड़े दुख दर्द आए हैं साथियों। ऐसा दुख दर्द आने के बाद में हर किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, हर कोई परेशान हो जाता है। इनका बहुत बड़ा आरोप है कि मेरी पत्नी मेरी गैर मौजूदगी में दूसरे व्यक्ति को अपने घर पर बिठा लिया और उसको बाबा बना लिया और उसको गद्दी सौंप दी। और उसके बाद में साथियों बहुत बड़ा आरोप है कि इनके डेरे और इनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया और अब फोटो में दिखाओ एक बार, कब्जा कर लिया और उसके बाद में इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये बात सत्य है भाई साहब? बिल्कुल सत्य है ये। और इसके हर तरह के प्रमाण आप वहाँ मोहल्ले पड़ोस से भी ले सकते हैं। उसने आश्रम को एक घर का रूप दे दिया, आज घर का रूप दे दिया और वहाँ अनैतिक किस्म के लोग, असभ्यचारी लोग वहाँ आते हैं। तो अब आपकी सरकार और प्रशासन से क्या मांग है भाई साहब, स्पष्ट शब्दों में ये बताएं आप। देखिए, प्रशासन और शासन से, कानून से मेरी एक ही मांग है कि कम से कम हम किसी को पीड़ित को संभालते हैं तो ये देख ले कि सामने वाला क्या उसके लायक है या नहीं। आज 3 बच्चे हैं मेरे पास, तीनों मेरे पास है, तीनों को मैं परवरिश कर रहा हूँ। उसके पास एक भी बच्चा नहीं है और दूसरे गैर मर्द के साथ रह रही है। क्या ये उचित है 3000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देना? 3000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देना, मेरी प्रॉपर्टी मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक पीड़ित बेचारा पति, वक्त का मारा पति
और अपने पत्नी का मारा पति। साथियों, मैं इनका दुख दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसे सैकड़ों पति मेरे पास चल कर आते हैं। इनका दुख दर्द साथियों कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई पुरुष आयोग का गठन आज तक नहीं हुआ साथियों। और इसके साथ साथ विडंबना की बात यह है, इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा है। भाई साहब, इनके दिल पर क्या बीती होगी, ये दुख दर्द यही जानते हैं। बिल्कुल भाई साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो जहर के घूंट पिए हैं जो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ इन बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे पल जाए कैसे न कैसे। बच्चों के लिए इंसान सब कुछ करता है, अच्छा बुरा, लेकिन मैंने फिर भी गलत को सहन किया कि मेरा परिवार ना टूटे। आज भी मैंने उसको मतलब, अब तो भाई साहब परिवार टूट गया, अब जहर का घूंट है वो खत्म कर दो, दुनिया को दिखा दो भी आप जिंदा हो। बिल्कुल जिंदा है और खुददारी के साथ जिंदा है। तभी यहाँ लोग मुझे 10, 20, 50, 100 के नोट देने वाले हैं। मैंने सभी को कहा कि सिर्फ एक रुपया लेकर के मैंने 3,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता उसको देना है, क्योंकि मैं कमाता नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ। गद्दी मेरी छिन गई, काम धंधा मेरा छिन गया, घर मेरा छिन गया। अब उसने आपको सोशल वर्किंग जैसा ही छोड़ दिया है, कभी करो सेवा, फ्री कर दिया। बिल्कुल करते थे, फ्री भी करते थे, सारा ही काम था, लेकिन आज भी फ्री करते हैं, पर जैसा होता है करते हैं। पर आज तो मुझे इस लायक बना दिया कि मेरी गुजारिश है उन हर पीड़ित पतियों से जो आए दिनों सुसाइड कर लेते हैं, आए दिनों हार करके गलत कदम उठा लेते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, वो लोग बचे और लड़े लड़ाई को, चाहे वो किसी। मैं भाई साहब को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। और इसके साथ साथ गलत कदम ना उठाना भी एक अपने आप में बहादुरी का परिचय, बहादुरी का परिणाम है। भाई साहब, इनके दिल पर क्या बीती होगी जब इनकी पत्नी इनको घर से बाहर निकाल देती है, इनके 3 बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है, इनके घर पर, इनके डेरे पर कब्जा कर लेती है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई साहब, दूसरे मर्द के साथ रहना भाई साहब, इनके आंखों के सामने ये रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। आज भी वो उसी के साथ रह रही है। कोई भी, चाहे मीडिया कर्मी, चाहे पुलिस का कोई भी विभाग, पुलिस का कोई भी संगठन वहाँ रेड मार सकता है। दिन रात वो बंदा उसके साथ रहता है। और उसका भाई, जिसने कभी 11 साल तक शादी के बाद उसका मुंह माथा नहीं देखा था, वो भाई भी उसका वहीं रह रहा है। और शराब और म्यास मिट्टी सब कुछ आज तक मैंने मेरी गद्दी पे बैठ के प्रसाद तक नहीं खाया था। पानी भी पीता तो मैं गद्दी से उठ के, चाय पानी पी तो कुर्ला करके हाथ पैर धो के बैठता था मैं गद्दी पे। आज उस गद्दी पे वो मांस मिट्टी का भोग दे रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, पेट पूजा के नाम पे जीवों की हत्या कर रहे हैं, मुर्गे बकरे काट रहे हैं। वो तो एक गुनाह कर रहे हैं, मालिक के तो दोषी बन रहे हैं। इसके अलावा आप किस चीज की पूजा पाठ करते थे भाई साहब? मेरे इष्ट है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि सात्विक देव है। इसके अलावा हमारा नाथ संप्रदाय के हिसाब से धूना चलता है। हमारा गोरखनाथ जी का सात्विक धूना है और नाथ संप्रदाय ओडपंथ से हूँ मैं। तो कभी भी मैंने लोगों की जो बलियां देते हैं, जो हमारी लाइन के बदनाम करते हैं, हमारी गद्दियों को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के पास से भटके हुए लोगों को राह दिखाई थी, उनको सुधारा था कि ये बलि बंद करो। अगर तुम्हें कहता है कोई कि मुर्गा देना है तो मुर्गा। एक बात बताओ, पुरुषों के ऊपर अत्याचार बंद कैसे होंगे? सबसे बड़ा सवाल। पुरुषों पर अत्याचार तब बंद होंगे, पुरुषों को, और हमारा पुरुष, मैं पुरुष हूँ, मेरी बहन भी है। माँ 2007 में स्वर्गवास हो गया था, मेरी बहन भी है। मेरी बहन को रोड पे आना पड़ेगा, मेरी बेटियों को रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी, मेरी पीड़ा उनकी पीड़ा हो सकती है। आज मेरी पीड़ा को हर बहनें समझे और वो रोड पर आए, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मैं महिलाओं का आप एक बात बताओ, आज आप कुछ कमाते हो नहीं, उसको खर्चा कैसे दोगे भाई साहब? ये रहा ना, ये रहा, इकट्ठे कर लोगे? बिल्कुल करूंगा मैं, पक्की बात है। बिल्कुल 1 महीने में हो जाएंगे। 1 महीने में 3,000 रुपए 3,000 रुपए देने हैं, बिल्कुल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोर्ट से अपील लगाऊंगा कि मेरे को डेट ऑफ ऑर्डर से कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन से 2017 से मेरे ऊपर खर्चा थोप दिया गया। माननीय कोर्ट का, मैं कानून का, संविधान का सम्मान करने वाला हूँ, लेकिन क्या सुनने वाले जो भी दर्शक दो नहीं, एक बात और बताओ, तीनों बच्चे आप ही पाल रहे हो, आपके पास रह रहे हैं? तीनों बच्चे मेरे पास है, किराए के मकान में मैं रहता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे बिजनेस पे, क्योंकि गद्दी लाइन का मेरा बिजनेस था, लोग 5, 10, 20, 50 चढ़ाते थे, उससे मेरा गुजारा होता था। गाँव की संगत आती थी, जिनके दुख दर्द दूर होते थे, वो गेहूं के टाइम पे गेहूं डाल जाते थे, बाजरे के टाइम पे बाजरा डाल देते थे, और सर्दियों में नरमा वगैरह बेच के, चाहे वो रजाई गद्दा हमें भरवा के देते थे या पैसा दे जाते थे, उससे मेरा गुजारा होता था। आज मेरा बिजनेस, मेरा घर, सब कुछ चला गया। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मालिक का, जो इंसान की एक असली दौलत होती है। मेरे 3 बच्चे मेरे पास है, ठीक है, मैं इनको पालूंगा। और अगर फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिला तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को
मैं एप्लीकेशन लिखूंगा कि मुझे मेरे तीनों बच्चों के साथ आत्मदाह का इजाजत दी जाए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लड़ सकता मैं। मेरी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं मेरे पास, और बेटी का धन आपके चेहरे से दुख दर्द से लगता है अब आप हिम्मत हार चुके हो। बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह की मंजूरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया से लेकर रहूंगा और आत्मदाह करूंगा अपने तीनों बच्चों के साथ, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं लड़ना जाएगा। मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनके घर परिवार छिन गए, जिनका बिजनेस छिन गया, उन लोगों को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। उन औरतों ने, सभी औरतें मेरी बहन बेटियां सम्मानित हैं मेरे लिए, लेकिन सभी के लिए नहीं। जो गलत किस्म की औरतें हैं, उन औरतों ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया जिनके नाम और एक पहचान होते थे, और जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। साथियों, आप देख सकते हैं एक वक्त का मारा बेचारा पति जो दर की ठोकरें खा रहा है और यहाँ पर सिरसा के लाल बत्ती चौक पर भीख मांग रहा है। और बहुत बड़ा आरोप, सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आरोप इनके हैं, मेरे आरोप नहीं है। और दूसरी पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो भी अपना कोई पक्ष देना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है सिरसा की आवाज में। सिरसा की आवाज बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना बिके निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करती है, और इसके साथ साथ आपकी आवाज भी उठाई जाएगी। अगर इसके अंदर भी गलती है तो आप भी बताइए इसके अंदर क्या गलती थी। और इनका बहुत बड़ा आरोप है कि मेरी बिना मौजूदगी में मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे निकाल दिया, मेरे घर पर, मेरे डेरे पर कब्जा कर लिया, और इसके साथ साथ गैर मर्द के साथ रहने का बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है। ये बिल्कुल बात सत्य है जी? बिल्कुल सत्य है। और मैं उस लड़के की जो उसके साथ रह रहा है नाजायज तरीके से, वो लड़का आज जिसको ये नहीं पता गद्दी का मतलब क्या है, इष्ट क्या होता है, गुरु क्या होता है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, हमारा जो सनातन धर्म क्या है, वो लड़का एक आवारा किस्म का जो कि चोरियां करता था बरवाड़ा एरिया में इधर उधर दाएं बाएं, वो लड़का आज शेर की खाल पहन के शेर बन रहा है, औरत के घूंघट के पीछे, औरत के पर्दे के पीछे। तो इसका मतलब शेर नहीं है वो शेर नहीं है। और आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं। ना फोटो मत दिखाओ, फोटो नहीं, सार्वजनिक मत करो, सार्वजनिक अगली बार करेंगे, सार्वजनिक मत करो। अगर मीडिया का साथी है, पुलिस डिपार्टमेंट का, अगर कोई भी व्यक्ति रेड मारना चाहे रेड मार सकता है। नहीं, सार्वजनिक मत करो। ये बाबा के रूप में जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो बाबे के रूप में एक दोने को और एक दरगाह को छू रहा है। पीर फकीर। तो आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे हैं। अब तक 13 रुपए इनको भीख में मिल चुके हैं। भाई साहब, इसी हिसाब से पूरे दिन भीख मांगनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये भीख रुपए की भीख नहीं है। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके भी दे सकता हूँ। ये भीख अधिकारों की भीख है। ये अधिकार का कटोरा है। अगर इस अधिकार के लिए लड़ूंगा मैं आखिरी सांस तक, फिर भी नहीं मिला तो मैं फिर कह रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के दफ्तर के सामने दिल्ली के अंदर तीनों बच्चों की अनुमति लेकर के आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह का मैं अनुमति लूंगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि हम ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं, लेकिन जो बेचारे पति है उनके लिए एक पुरुष आयोग ही बना दो। वो बेचारे पति वहां जाकर दरवाजा तो खटखटा सकते हैं, वहां जाकर अपना दुखड़ा तो रोक सकते हैं। अब ये दुखड़ा कहाँ रोए? हमारे जैसे पत्रकार इनको मिलेंगे दुखड़ा रोने के लिए, और कोई जगह नहीं है इनके लिए। सब लोग इनको गलत समझते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।